वेलकम चिल्ड्रेन इन एक्टिव एजुकेशन क्लास। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं, ये सेकंड सीरीज़ है। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोथ स्ट्रिप डिप इन ओनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स। द लिक्विड एक्स changes its order. Which type of an indicator is an onion juice? The liquid X turns blue litmus red. List the observation. The liquid X will show on reacting with the following. तो फर्स्ट बोल रहा है कि एक स्ट्रिप में, एक कपड़े की एक स्ट्रिप में ओनियन जूस लगाकर उसको लिक्विड एक्स में डाला गया है, जिससे उसका ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, मैंने स्मेल चेंज हो जा रहा है। और जिससे किसी चीज़ का ऑर्डर चेंज हो जाता है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो यहाँ ओनियन जूस एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है जो बेस में डालने से इसका ऑर्डर चेंज, जिसमें एसिड में डालने से इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। इसका मतलब एक्स लिक्विड जो है वो एक एसिड है। ओनियन जूस एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। एक्स, चूँकि उस एक्स में डालने से ओनियन जूस का स्मेल चेंज हो गया, इसलिए एक्स एक एसिड है। कौन सा एसिड है वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बट एक्स इज़ एन एसिड। अब आते हैं कि एक्स जब जिंक एनुअल के साथ रिएक्ट करता है, अपने एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। जिंक जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देगा। सिमिलरली सोडियम, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O, एक इफरवेसेंस देगा ड्यू टू CO2। किसके कारण से इफरवेसेंस नज़र आएगा हम लोगों को? हम लोगों को CO2 के कारण इफरवेसेंस नज़र आएगा, क्योंकि CO2 बहुत झाग देता है, जिस झाग को हम लोग बोलते हैं इफरवेसेंस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज़ एडवाइज टू एड इट एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ सो एडवाइज। हम लोग जब किसी चीज़ को डाइल्यूट बनाते हैं, किसी एसिड को जब डाइल्यूट बनाते हैं, तो हम लोग स्लोली एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, लेकिन कभी भी वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि स्लोली जब हम लोग एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो हीट तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रोड्यूस होता है। लेकिन यदि वाटर को डायरेक्टली हम एसिड में डाल देते हैं, एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा होता है और वाटर का क्वांटिटी कम होने के कारण वो अचानक से सडनली हीट प्रोड्यूस कर देगा, और हीट प्रोड्यूस करने के बाद एक्सीडेंट होने की चांसेस रह जाएगी। इसीलिए हम लोग जब किसी एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं तो वाटर में स्लोली एसिड को ऐड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस इन देयर सोल्यूशन। ये जो नीचे कंपाउंड्स गिवन है, ये जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो किस तरह का आयंस प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोग जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, तो H प्लस और Cl माइनस देगा। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला HNO3, वो H प्लस NO3 माइनस देता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो H प्लस 2H प्लस और SO4 माइनस 2 देता है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो Na प्लस और OH माइनस देगा। नेक्स्ट है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जो K प्लस और OH माइनस देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2 प्लस और 2OH माइनस देगा। इस तरह से ये सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर में डिसोसिएट्स करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एन एक्वा सोल्यूशन A टर्न्स phenolphthalein solution pink. Aqua solution A turns phenolphthalein solution pink on addition of an aqua solution B डालने से to A, तो the pink color disappeared. On addition of an aqua solution B to A, the pink color disappeared. The following statement is true for the solution A and B. तब A और B क्या होगा? पहले जब aqua solution A को फिनॉप्थलीन में डाला गया है तो वो पिंक में चेंज हो जाता है। इसका मतलब A एक बेस है। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन B, जब B को A में डाला जाता है तो उसका कलर फिर से चेंज हो जाता है, मतलब B क्या है, एसिड है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण उसका कलर चेंज हो गया। तो आते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो A हो गया बेस, A हो गया बेस और B हो गया एसिड।
तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ए बेस है, इट मीन्स ए हैज़ pH ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज़ pH लेस देन 7। ये स्टेटमेंट नंबर सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज एसिड का pH 7 से लेस होता है और बेस का pH 7 से ज़्यादा होता है, इसीलिए ए हो गया बेस जिसका pH 7 से ज़्यादा है और बी हो गया एसिड जिसका pH 7 से लेस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बेस माने होता है जिसमें हाइड्रोक्सी आयन रहता है। तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, जैसे मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो नॉन मेटालिक, कार्बन नॉन मेटल है और कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड माने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमें देता है CaCO3, एक सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। ये सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, इसका नाम है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका मतलब हो गया सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब हो गया जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का है, जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन किया और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो किया। सो हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन acid. तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एन एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग सेल्स। एग सेल मीन्स अंडे के खोल। एग सेल्स एक्चुअली बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जब नाइट्रिक एसिड डाला जाता है तो उसमें इफर्वेसेंस होता है, उसमें झाग जैसा निकलता है। क्यों निकलता है? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें किस तरह का रिएक्शन होता है ना, एक सेल जो बना होता है CaCO3 का बना होता है। तो CaCO3 प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या देगा? CaNO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इस तरह से एक ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है और हम लोग झाग जैसा देखते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब भी फॉर्मेशन हुआ तो एक आपको झाग नजर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इफॉर्मेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड से क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है? बिकॉज एसिड्स, कोई भी एसिड, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे जो भी एसिड हो, जब एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो आयंस प्रोड्यूस करता है H प्लस एंड Cl माइनस। सिमिलरली वाटर भी ब्रेक डाउन करके H प्लस और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो जब हम लोग किसी भी एसिड को वाटर में डालते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू द प्रोड्यूसिंग ऑफ दिस आयंस एसिड इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए अलाउ करता है। दैट मीन्स एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? सिंपल एग्जाम्पल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस दोनों मिलकर सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करता है। इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर, विच इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड है, एक एसिड है, HCl एक एसिड है। जब दोनों एक साथ में रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्मेशन करता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्ट है जिसके कारण ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सिमिलरली हम लोग जब खाना खाते हैं हम लोग का इंडाइजेशन हो जाता है। एक्चुअली हमारे स्टमक में HCl एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। जब उसका क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इंडाइजेशन का सफ़र हो जाते हैं। तो उस समय इंडाइजेशन हो जाने के कारण एसिडिटी इंक्रीज हो जाता है और उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एक बेस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग का एंटासिड का काम करता है और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर फॉर्मेशन करता है। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब हम लोग का एसिडिटी से हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ये रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने से ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है और हम लोग
एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है। आप लोग पहले भी जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। कुछ एसिड्स दिया हुआ है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड कौन सा है। तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा एसिड होता है जो अपने हाइड्रोजन आयन को कंप्लीट डिसोसिएट कर देता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस। जिस एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिस एसिड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कम देता है एक्वा सोल्यूशन में, वो उसको वीक एसिड बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। और अदर्स जैसे सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब वीक एसिड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है और इसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। तो आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड वीक एसिड। साइट्रिक एसिड लेमन में मिलता है, वीक एसिड है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर्मिक एसिड जो एंड में मिलता है इसलिए वीक एसिड है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है जो लैब में मिलता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं किंग्स ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं किंग्स ऑफ केमिकल। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जस्ट एक लाइन का स्टेटमेंट आपको देना होगा। टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। टैप वाटर में बहुत सारा मिनरल रहता है जिसके कारण टैप वाटर में आयोनाइज्ड हो सकता है। टैप वाटर में मिनरल्स आयोनाइज्ड हो जाता है, साथ में वाटर पार्टिकल भी आयोनाइज्ड हो जाता है। जबकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी मिनरल या कोई भी एसिड नहीं होने के कारण वो प्योर होता है, जिसके कारण वो डिसोसिएट नहीं हो पाता है, वो आयंस उसमें नहीं रहता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो टैप वाटर आयरन मिनरल्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज नहीं रहता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न्स ब्लू बिकॉज ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब रहता है तो उसमें आयोनाइज नहीं हो पाता है, H+ उसमें फॉर्मेशन नहीं हो पाता है जब तक कि उसमें वाटर पार्टिकल ऐड नहीं किया जाए, इसीलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग समर सीजन अ मिल्कमैन यूजुअली एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा फॉर फ्रेश मिल्क। गर्मी के दिन में मिल्कमैन लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं फ्रेश रखने के लिए, दूध को फ्रेश रखने के लिए। क्यों ना, मिल्क जो है वो एसिडिक नेचर का होता है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसमें ऐड कर देने से वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। बिकॉज बेकिंग सोडा इज़ बेसिक इन नेचर और मिल्क एसिडिक इन नेचर, तो दोनों मिलकर उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण मिल्क को फ्रेश रखने के लिए मिल्कमैन लोग थोड़ा सा बेकिंग सोडा का यूज़ करता है। फॉर अ डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड इज एडेड इनटू वाटर एंड वाटर इनटू एसिड, नॉट वाटर इनटू एसिड। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग जब एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं तो एसिड को स्लोली वाटर में ऐड करते हैं, क्योंकि ये डाइल्यूशन के समय वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। जब यदि हम लोग उसको डायरेक्टली वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट फॉर्मेशन करेगा और एक्सीडेंट होने की चांसेस रहेगी। इसीलिए हम लोग डाइल्यूट करते समय स्लोली एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, न कि वाटर को एसिड में। अमोनिया इज अ बेस बट डज नॉट कंटेन्स हाइड्रोक्सिल आयन ग्रुप्स। अमोनिया में खुद हाइड्रोक्सी आयन नहीं होता है, लेकिन अमोनिया को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो OH आयन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो बेसिक नेचर का होता है। तो ये लिखा हुआ है अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म OH- आयन, देयरफॉर इट इज़ बेसिक इन नेचर। अब हम लोग आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 11 होना चाहिए, यहाँ 10 लिखा गया है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, जिंक मेटल डाइल्यूट सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्ट करता है तो एक गैस इवॉल्व विच इज इलस्ट्रेट द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। नेम द गैस इवॉल्व, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व एंड ऑल्सो राइट अ टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म। तो जब भी कोई मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करता है। तो सिमिलरली जिंक जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है। ठीक है यार, यही हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजनेशन में काम देता है। किसी भी फैट या ऑयल्स को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं
तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो यही हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। अब हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे? न टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस व्हेन अ बर्निंग कैंडल, जब बर्निंग कैंडल को गैस जार के माउथ के पास ले आते हैं तो वो बर्न करता है विथ पॉप साउंड। वो उसका स्प्लिंटर जो है वो जलता है लेकिन पॉप साउंड के साथ जलता है। इसीलिए ये है हाइड्रोजन गैस का एक पहचान, आइडेंटिटी। तो यही टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल भी हुआ होगा, और आप इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा और ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।